दुर्गा माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ भुवनेश्वरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जानेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की कथा। तो चलिए आज जानते हैं उनके बारे में। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रतीक से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आधा शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहरचनी है, यानी सखी है। तो चलिए आज हम आपको इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। एक बार मधुकैटभ नामक दैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगी, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करे। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया, तब जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्ष तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माता आधा शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों को दैत्य को अपनी माया से मोहित कर देगी। योग माता आधा शक्ति की माया से मोहित कर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न ही जल हो और न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्य को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उनके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग माता महामाया की स्तुति की गई, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार का वेद चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल है, फैला हुआ है। पंच तत्व गुण तन मताएं और इंद्रिया कुछ भी नहीं है, व्यापन नहीं है, यद्यपि तीनों देव शक्तिहीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देव के विमान पर असीम होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा था। एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनमनोहर था और उनके प्रकार से पुष्प वाटिकाओं से सुशोभित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्य गंगा को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्प की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। तब पास अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि गोचर उदती सूर्य के प्रकाश से समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव ने भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने
देवी के चरण कमल के नक्शे सन्मुख जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। देवी भुवनेश्वरी की पौराणिक उत्पत्ति। एक लोकप्रिय देवी भुवनेश्वरी की कहानी के अनुसार माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई, जो साक्षात अंधकार के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता करने के लिए थी। कहा जाता है कि देवियों ने भगवान शिव को राक्षस से हराने और ब्रह्मांड से संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यकता शक्ति या दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। मिथक एक अन्य संस्करण में यह कहा जाता है कि भुवनेश्वरी भगवान ब्रह्मांड के निर्माण भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए और उनसे पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और वो ब्रह्मांड का अवतार बन गई, जो सभी चीजों को बनाने वाले, रखने और नष्ट करने में सक्षम थी। देवी भुवनेश्वरी कहानी कहती है कि देवी भुवनेश्वरी को पृथ्वी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है और पृथ्वी या पृथ्वी के तत्व से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी देवी के रूप में उन्हें भूमि की उर्वरता वृद्धि और बहुतायत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भुवनेश्वरी को अंतरिक्ष के तत्व में भी जोड़ा जाता है, जिसे प्राथमिक तत्व माना जाता है, जिससे अन्य सभी तत्व उत्पन्न होते हैं, जैसे सारी सृष्टि के स्रोत के रूप में देखा जाता है। देवी भुवनेश्वरी की पूजा। हिंदू धर्म में अनुयायी आमतौर पर माँ भुवनेश्वरी मंत्र और ज्योतिष के माध्यम से देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं। पूजा में देवी का प्रसाद और प्रार्थना की एक श्रृंखला शामिल है। यह देवता की छवि है।